हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में ही इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने दिल्ली इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया है। इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे काफ़ी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ शायराना अंदाज में कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने शायरी कुछ इस तरह से की कि लोगों को समझ आ जाए कि इलेक्शन कमीशन जवाब देना चाहता है जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह से उसे इवेट कर रहे हैं या डॉज कर रहे हैं। तो ये शायरी जो उन्होंने की बहुत ही काम और बहुत ही संयम की तरह की है। आप खुद ही सुन लीजिए कि आखिर वो इस शायराना अंदाज में क्या कह रहे हैं। मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है कि वो भी जीतती हैं। अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूँ। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। जाने से पहले इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। इंडीड बहुत ही अच्छी शायरी कही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट जिसने काफ़ी सालों से इलेक्शन कमीशन को फॉलो किया है, इलेक्शंस को फॉलो किया है, ईवीएम से रिलेटेड मुद्दों को रेस किया है, मेरे उनसे चंद सवाल हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो सवाल मैंने पास्ट में पीछे पूछा है वो आज वापस से पूछे, और आशा ये भी कर रही हूँ कि वो जल्द ही इसका भी जवाब इसी संयम और कामनेस के साथ दें। पहला सवाल तो ये है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो डेटा बाहर आया था, यानी कि वोट्स पोल्ड, कितने वोट्स गिरे और कितने वोट्स गिने गए, ये दोनों का डेटा जो बाहर आया था, और ये दोनों ही डेटा इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे जारी किया था, यानी कि ये दोनों डेटा ऑथेंटिक हैं। इस डेटा को हमने इसका एनालिसिस किया, मैंने पर्सनली एनालिसिस किया। इसके अलावा एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने भी इसका एनालिसिस किया और हम दोनों का डेटा, इसके अलावा किसी इंडिविजुअल्स ने भी किया, हम तीनों का डेटा मैच कर रहा है कुछ इस तरह से। मैं ये डेटा थोड़ा पढ़ के आपको बता दे रही हूँ। इस डेटा के हिसाब से जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे उसमें से सिर्फ पांच कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिनमें से एक सूरत में जहां इलेक्शन ही नहीं हुआ, उसके अलावा 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये पाया गया है कि उनका वोट्स पोल और वोट्स काउंटेड डेटा एकदम मैच कर रहा है। लेकिन बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये देखा गया है या तो वोट्स ज्यादा गिने गए हैं या कम गिने गए हैं। 362 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट्स कम गिने गए, यानी कि वोट्स पोल्ड ज्यादा हुए और जो वोट्स गिने गए उसमें कम गिने गए हैं 362 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और 176 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट्स पोल्ड काउंटेड ज्यादा है, यानी कि जितने वोट्स पड़े उससे ज्यादा गिने गए। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये पहली बार सामने नहीं आया है। 2019 के इलेक्शन में भी ये डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी और उसके पहले भी एमपी इलेक्शंस में, यानी कि मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में ये डिस्क्रिपेंसीज पाए गए थे। तो इस पर हमने ना सिर्फ रिपोर्टिंग की, मैंने की, कई सारे और लोगों ने रिपोर्टिंग की, कई सारे आर्टिकल्स छपे, मैंने पर्सनली कई बार इलेक्शन कमीशन से इसका जवाब मांगा कि आखिर वोट्स पोल्ड यानी कि ईवीएम के वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड डेटा में डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रहे हैं, जबकि दोनों ही डेटा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। ये जो एक सवाल है इस पर इलेक्शन कमीशन ने आज तक कुछ भी नहीं किया, ना कहा, ना कोई ऑफिशियल जवाब आया, और ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा
क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है, जिसमें कैलकुलेटर्स में मतलब जितने वोट्स पड़ेंगे, एक मशीन है जिसमें वोट्स जितने पड़ेंगे उतने ही गिने जाने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। हाँ, ये एक डाउट भी दे सकते हैं कि ग्लिच आने के कारण को कुछ मशीन्स काम नहीं करी तो उस पर्टिकुलर ईवीएम मशीन को आपने गिना नहीं, लेकिन उसका भी एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन को देने की ज़रूरत है, और वो भी पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कि आखिर इतने ईवीएम वोट्स कम या बेसिक क्यों हुए हैं, क्या कारण है। एक जनरल आंसर इसका भी नहीं हुआ। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं फॉर्म 17C को पब्लिक कर देता है, क्योंकि फॉर्म 17C अगर आपको याद हो तो ये इतना इम्पोर्टेंट डेटा, इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे ये पता चल सकता है कि कितने वोट्स पड़े, यानी कि कितने वोट्स की पोलिंग हुई पोलिंग डे के दौरान। और इस पर्टिकुलर फॉर्म में रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर होते हैं, वो बकायदा मेंशन करते हैं कि एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में 800 या 900 वोट्स पड़े। तो अगर ये डेटा, ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन जारी कर देता है, यानी कि अपलोड कर देता है वेबसाइट में, तो कई सारे सवाल ही उठने बंद हो जाएंगे। और ये एक प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी वाइज हम कितने एडवांस कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि वो काफ़ी एडवांस स्टेज पर है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये जो एक चीज़ है, छोटी सी फॉर्म 17C को अपलोड करने वाली बात जो है, वो क्यों नहीं कर रहे, इसका भी सवाल इलेक्शन कमीशन या सीसी दे तो बहुत अच्छा होगा कि आखिर क्यों नहीं 17C फॉर्म को पब्लिक करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो भाई इसे पोलिंग एजेंट को दे देते हैं पोलिंग डे के बाद, लेकिन वो एक मुद्दा है। पोलिंग एजेंट पॉलिटिकल पार्टी वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स है पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। वोटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, उसे पूरा हक है जानने का कि आखिर कितने वोट्स पड़े। तो वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ फोकस पॉलिटिकल पार्टीज पे कर रहे हैं। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि आखिर सवाल जब उठ रहे हैं वोटर्स की तरफ से तो उनका जवाब देना भी ज़रूरी है। इसके अलावा वोट्स की गिनती, अगर आप वीवीपैट को कंप्लीट 100% गिन लें तो इसमें क्या दिक्कत है। जहाँ तक वोटर्स का सवाल है, उनको समय से कोई दिक्कत नहीं है, भले ही इलेक्शन रिजल्ट को अनाउंस करने में 1 या 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करता है। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में भी ये बात बार बार उठाई है कि वीवीपैट स्लिप्स को अगर हम 100% काउंट करेंगे तो उनका समय लगेगा, उसमें मैन पावर लगेगा, सारी चीज़ें समझ आती है। लेकिन अगर आप 100% वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करेंगे तो उससे ये कॉन्फिडेंस आएगा वोटर्स में कि आखिर जो इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है कि उसमें तब्दीली ला रही है, जिससे जानकारी हासिल करना मुश्किल होगा। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है? कितने सारी जानकारियां हम हासिल कर सकते हैं आरटीआई के जरिए, वो उस पर अगर आप पाबंदी लगा देंगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जनता के लिए बनाई गई है। अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको जनता के लिए काम करना है, और अगर आप जनता से ही या वोटर से ही जानकारी नहीं शेयर करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत कहाँ है। तो ये एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है कि आखिर इतना क्लोज डोर ऑपरेशन क्यों हो रहा है, जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है, या बार बार मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फॉर्म 17C को अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल है सर। मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यही रिक्वेस्ट करूँगी सर, ये सारे सवाल है जिस पर आपको अभी भी जवाब देना है, इलेक्शन कमीशन को अभी भी जवाब देना है। और ये सवाल बार बार उठते इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब सही मायने में नहीं दिया है, पब्लिक को अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है। हर एक असेंबली इलेक्शंस के बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई सवाल उठ जाता है, और ये एक पैटर्न बन चुका है, ये एक ट्रेंड बन चुका है जो कि हम बार बार देखते आ रहे हैं। सो अगर आप सारे सवालों का जवाब एक्यूरेटली, टाइमली दे देंगे और कम्युनिकेशन को दोनों तरफ चलते रहने देंगे तो शायद
तब जाके वोटर्स का कॉन्फिडेंस और भी आएगा। इस तरह से खाली शायरी से सर हम अगर समझ पाते कि क्या जवाब है तो बात ही क्या थी, हम बहुत खुशी खुशी इस चीज़ को ले लेते, लेकिन शायरी के ज़रिए हमें जवाब नहीं मिल रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन भी चाहता होगा कि जवाब दिया जाए, लेकिन हमें जवाब चाहिए तो एक प्रॉपर आंसर चाहिए, एक प्रॉपर रिप्लाई चाहिए, वो भी एक्यूरेट रिप्लाई, टाइमली रिप्लाई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके भी कुछ सवाल है इलेक्शन कमीशन को तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, आई विल डेफिनेटली ट्वीट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेन एक्स।